आज सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म छिछोरे को बेस्ट हिंदी फिल्म का नेशनल अवार्ड मिला। इस फिल्म का एक डायलॉग है कि तुम्हारा रिजल्ट डिसाइड नहीं करता कि तुम लूजर हो या नहीं, बल्कि तुम्हारी कोशिश यह तय करती है। कोशिश अगर साफ मन और साफ नीति से की जाए तो परिणाम भी मिलते हैं, और जब नीतियां साफ ना हो तो परिणाम भुगतने वाली जनता के लिए आज तक देता है दस्तक। नमस्कार, मैं रोहित सरदाना आपका स्वागत करता हूं, जहां आज पहली दस्तक होगी रोजगार दफ्तरों में ही फैली बेरोजगारी पर। जिन दफ्तरों के भरोसे नौजवानों ने सपने पाले, उन्हीं रोजगार दफ्तरों में आखिर क्यों पड़े हैं नौकरी के लाले। दूसरी दस्तक देंगे उस राज्य में जहां 3 लाख से ज्यादा शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं, वहां लाठी मारने की जगह आखिर पद क्यों नहीं भर देते। क्या बेरोजगार पास है और सरकारें फेल। तीसरी दस्तक देंगे विश्व जल दिवस पर पानी के संकट से जुड़ी, और बताएंगे कि पानी की डिमांड और पानी की सप्लाई में हर देशवासी को अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना क्यों जरूरी है। इन खबरों की शुरुआत आज भी बेरोजगारी के खिलाफ आज तक की मुहिम के साथ ही करते हैं। रोजगार दफ्तर हर राज्य में इसलिए बनाए गए ताकि बेरोजगारों को नौकरी दिला सके, नौकरी चाहे सरकारी हो या प्राइवेट। लेकिन उन्हीं रोजगार दफ्तरों में बेरोजगारी पांव पसारे हो, रोजगार दफ्तर के अंदर ही पद खाली पड़े हो, तो क्या ऐसे दफ्तर बेरोजगार नौजवानों के साथ सरकारों का एक भद्दा मजाक नहीं है। आज बारी राजस्थान की है। संवाददाता शरद कुमार की रिपोर्ट देखकर दस्तक दीजिए। राज्यों में रोजगार दफ्तरों की हालत पर दस्तक की मुहिम। रांची के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में हम इस वक्त हैं। 18 मार्च को संवाददाता सत्यजीत कुमार ने दिखाया, झारखंड के रोजगार दफ्तर में 7.5 लाख बेरोजगार रजिस्टर्ड है। कोरोना काल के बाद कितने बेरोजगार जुड़े, सरकार को पता नहीं। रोजगार देने की जगह 14 रुपया दिन का बेरोजगारी भत्ते वाला मजाक हो रहा है। साल में 5,000, एक दिन में 13 रुपया कुछ होता है। क्या ही कर लेंगे उतना से। 18 मार्च को संवाददाता रवीश पाल सिंह ने दिखाया, 24 लाख बेरोजगार मध्य प्रदेश के रोजगार दफ्तरों में नौकरी पाने के लिए नाम लिखा चुके हैं, लेकिन 70% रोजगार दफ्तर ही बंद करने का फैसला मध्य प्रदेश की सरकार कर चुकी है। पलायन की मार से जूझ रहे बिहार में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है। 19 मार्च को संवाददाता उत्कर्ष सिंह ने बिहार से रिपोर्ट किया। बिहार के रोजगार दफ्तर से जुड़े मंत्री विभाग के लिए फोटो सेशन करते दिखे। बिहार में 4 साल में सिर्फ 12% बेरोजगारों को नौकरी रोजगार दफ्तर दिला पाता है। 12,40,000 लोग लगभग हमारे इस पोर्टल पर जुड़े हुए हैं, और पिछले 3-4 वर्षों में 1.5 लाख से अधिक लोगों को जॉब कैंप लगा करके हम लोगों ने नौकरी दिया। देश के 3 राज्यों के रोजगार दफ्तरों की हालत दिखाने के बाद आज संवाददाता शरद कुमार राजस्थान के रोजगार दफ्तर की बेरोजगारी पर दस्तक देंगे, जहां रोजगार दफ्तर में पद खाली पड़े हैं, जहां बेरोजगारी भत्ते के नाम पर युवाओं को दौड़ाया जाता है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में यह है रोजगार सेवा निदेशालय, जिसका मकसद है बेरोजगारों को रोजगार दिलाने का काम करना। लेकिन इस दफ्तर के भीतर का हाल देखिए। संवाददाता शरद कुमार दोपहर 12 बजे यहाँ पहुँचते हैं तो रोजगार दफ्तर के सहायक निदेशक महेश शर्मा की कुर्सी खाली पड़ी मिलती है। जिला रोजगार अधिकारी हनुमान सहाय मीणा का केबिन और कुर्सी दोनों खाली पड़े हैं। जिला रोजगार अधिकारी की जिस कुर्सी पर हरीश नैनकवाल बैठे दिखने चाहिए, वो भी खाली है। पंखा बिजली चालू है, रोजगार दिलाने के काम का पता नहीं। बेरोजगारों की काउंसलिंग करने के लिए बने काउंसलर 2 के केबिन में कुर्सी खाली पड़ी है, और बाहर बस एक पोस्टर चिपका दिया गया कि अगर आप कमरे से निकलने वाले आखिरी शख्स हो तो पंखा लाइट बंद कर दीजिए। ऐसी हालत इसलिए है क्योंकि राजस्थान के रोजगार कार्यालय में 447 पद स्वीकृत हैं, लेकिन रोजगार ऑफिस में ही 177 पद खाली पड़े हैं। रोजगारों का स्किल मैनेजमेंट करने वाले एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में 61 पद भरे होने चाहिए, लेकिन 37 पद यहाँ भी खाली हैं। जब रोजगार दफ्तर में ही चारों तरफ बेरोजगारी कुर्सियां खाली करके पसरी हुई हो, तो वहाँ क्या आप रोजगार पाने की उम्मीद ऐसे किसी सरकारी रोजगार दफ्तर में करेंगे? हालत यह है कि जब नौकरी नहीं दे पाए तो बेरोजगारों को
भत्ता देने की स्कीम शुरू हुई और उसमें बेरोजगारों की समस्या के हल के लिए बनी सरकारी खिड़की भी बंद है। समय लिखा है सुबह 10 से दोपहर 1:30 बजे तक काम होगा। बाहर बेरोजगार खड़े हैं और खिड़की खोलकर समाधान देने वाला कोई नहीं। राजस्थान में बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए रोजगार विभाग है। रोजगार विभाग का यह दफ्तर है। इस दफ्तर में ये खिड़की है जहां पर जो बेरोजगार हैं बेरोजगारी भत्ता के लिए आवेदन करते हैं। जब भी आओ ये खिड़की बंद रहती है। हमारे साथ 2 लोग हैं जो घंटों से यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं खिड़की खोलने का, क्योंकि इन्होंने 1 साल से अप्लाई कर रखा है बेरोजगारी भत्ता के लिए। कुछ पता नहीं चल पा रहा है। 1 घंटे से 10 बजे आ गए थे, कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। 1 घंटे से तो हम यहाँ बैठे हैं सर। हम 5 लोग थे, अभी 3 तो उधर गए हैं। उधर भी ढूंढ रहे हैं, वो उनको भी नहीं मिल रहा। अभी भी खिड़की बंद है। यानी बेरोजगार के पास 2 ही ऑप्शन रह गए, या तो रोजगार से जुड़ी रुकी हुई भर्तियां चालू कराने को आंदोलन धरना देता रहे, या फिर बेरोजगारी भत्ता पाने के लिए रोजगार कार्यालयों में चप्पल घिसे। MA B.Ed पास टीचर भर्ती की परीक्षा देकर नौकरी का इंतजार करते रत्नलाल उन युवाओं में से एक है जिन्हें नौकरी मिलती नहीं और बेरोजगारी भत्ता 1 साल मिलकर दूसरे साल से गायब है। 3000 से मेरा पढ़ाई का लेखा जोखा करता था, तो मेरे को 1 साल होने के बाद 1 साल बेरोजगार भत्ता मिलने के बाद बंद हो गया। राजस्थान के रोजगार निदेशालय में 2018 में 6,89,890 बेरोजगारों ने नाम लिखाया। 2019 में यह संख्या बढ़कर 12,91,752 हो गई। दिसंबर 2020 तक रोजगार दफ्तरों में बेरोजगारों का रजिस्ट्रेशन बढ़कर 14,81,709 हो चुका है। लेकिन 14,81,709 बेरोजगारों में से सिर्फ 2.5 लाख ही बेरोजगारी भत्ता पा रहे हैं। राजस्थान ही वो राज्य भी है जो कहता है कि उसने महिला बेरोजगारों के लिए महिला रोजगार दफ्तर खोला, लेकिन कितने पुरुष और महिलाओं को नौकरी सरकारी रोजगार दफ्तर से दिलाई गई? संवाददाता शरद कुमार ने पूछा। मई जो 2020 से और अभी तक फरवरी तक हमने को 244 इस प्रकार के शिविर आयोजित कर लिए हैं ऑनलाइन डिजिटल, और 9,819 बेरोजगार को हम नामान्वित करवा चुके हैं हमारे माध्यम से। यानी हकीकत यह है कि 15 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगारों में से सिर्फ 2.5 लाख बेरोजगारी का भत्ता पा रहे हैं। 61,000 रजिस्टर्ड महिला बेरोजगारों में से सिर्फ 3,000 को बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है। करीब 1 साल में ऑनलाइन रोजगार मेला 9,819 लोगों को ही नौकरी दिला पाया, और महिला बेरोजगारों को कितनी नौकरी मिली इसका आंकड़ा महिला रोजगार दफ्तर की अधिकारी नहीं दे पाती। कितने महिलाओं को ऐसे में रोजगार आप लोग दे पाई हैं? तो ऐसे रोजगार दफ्तर से उम्मीद ही क्या करें जो खुद बेरोजगारी का ठप्पा खाली कुर्सियों के साथ लिए खड़ा हो। इसलिए फिलहाल बेरोजगार अपनी तैयारी करने के साथ उपचुनावों में कांग्रेस सरकार के खिलाफ प्रचार करने में जुटे हैं। शरद कुमार, जयपुर, आज तक। इन रोजगार कार्यालयों की हालत दिखाने के पीछे हमारा मकसद सरकारी व्यवस्थाओं में जकड़ी युवाओं की नौकरी की जड़ तक पहुंचना है। जल्दी ही हम देश के और राज्यों के रोजगार दफ्तरों की हकीकत भी आपको दिखाएंगे। यह मुद्दा लगातार दस्तक में आज तक उठा रहा है, तो इसके पीछे कारण भी है। देश में जनवरी के मुकाबले फरवरी में बेरोजगारी दर बढ़ी हुई आई। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों के मुताबिक भारत में बेरोजगारी दर फरवरी में 6.9% रही। हरियाणा में सबसे ज्यादा 26.4% बेरोजगारी दर रही, जबकि दूसरे नंबर पर बेरोजगारी के पैमाने पर राजस्थान है, जहां बेरोजगारी दर 25% से ऊपर है। देश में टॉप 10 बेरोजगारी दर वाले राज्यों में गोवा, झारखंड, बिहार, दिल्ली और पंजाब भी है। तो अगली दस्तक बिहार से जुड़ी हुई आज हम देते हैं। आज बिहार दिवस है, वो बिहार जिसे दुनिया में ज्ञान की धरती माना गया। भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की, उसी शून्य जैसी हो चुकी है बिहार में बेरोजगारों को नौकरी देने की सरकारी कोशिश। बिहार में लाखों पद खाली हैं। अकेले बिहार में शिक्षकों के ही 3 लाख से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। लाखों नौजवान इम्तिहान देकर बेरोजगारी के दर्द में परिवार और समाज के सामने चुनौती से जूझ रहे हैं। तो क्या बेरोजगार पास है और उन्हें नौकरी देने में सरकार फेल है? दस्तक देनी बहुत जरूरी है। 3,15,778 शिक्षकों के पद बिहार में खाली, और बिहार में
टीचर्स पद पर भर्ती के लिए महीनों सर्दी में प्रदर्शन करते युवा अब तक लाचार हैं। हम लोग की प्रक्रिया 4 साल से चल रही है, ये बहाली की प्रक्रिया, और 4 में आई थी ना ये तो 2019 में आई थी, लेकिन हम लोग पास आउट 2017 से है। कभी गाया गया कि हम 31 जनवरी 2020 तक इस बहाली को पूरी करने जा रहे हैं, लेकिन विभाग और सरकार के रवैये के कारण अभी तक ये बहाली की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई। बिहार में मंत्री के बेटे मंत्री पुत्र होने के नाते सरकारी योजना का निरीक्षण कर लेते हैं और आम लोगों के घर के बेटे बेटियां रोजगार के लिए प्रदर्शन करने को छोड़ दिए जाते हैं। वो भी तब जबकि दावा है बिहार के 3000 से ज्यादा स्कूल सिर्फ एक टीचर के भरोसे चल रहे हैं। ऐसे में बिहार दिवस के मौके पर जब पूरा राज्य और बिहार का हर निवासी खुश है, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार दिवस मनाने का जिम्मा शिक्षा विभाग को देते हुए एक बात कबूल कर लेते हैं। जो जिम्मेवारी शिक्षा विभाग को दी गई कि बिहार दिवस का आयोजन शिक्षा विभाग के माध्यम से, आखिर शिक्षा विभाग को क्यों तय किया गया? वो इसलिए तय किया गया कि शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है और पहले बिहार में शिक्षा थी। इन दिनों हम काफी पीछे रहे। बिहार शिक्षा के माध्यम में पीछे इसीलिए तो हो रहा है क्योंकि जिन्हें शिक्षक भर्ती परीक्षा पास करने के बाद नौकरी मिल जानी चाहिए, वो तो गाय भैंस पालने के लिए मजबूर है। सुनील यादव जैसे हजारों लोग बिहार में। सुनील ने 2016 में ग्रेजुएशन किया, 2019 में टीईटी परीक्षा पास की, लेकिन नौकरी कई आंदोलन में लाठी खाने के बाद भी नहीं मिली। जनवरी में आंदोलन भी किए इसी काउंसलिंग शेड्यूल को लेकर कि सर अब तो काउंसलिंग शेड्यूल दीजिए, क्योंकि हर नियोजन निकाय लगभग फाइनल मेरिट लिस्ट हम लोग का तैयार करके रख लिए हैं। बस अब सिर्फ नियोजन पत्र देना है गवर्नमेंट को, ज्वाइनिंग लेटर हम लोग को देंगे, स्कूल में जो है हम लोग योगदान देंगे। और लेकिन अभी तक सरकार कोर्ट कचहरी के नाम पे जो है सो 2 साल से हम लोग को मानसिक प्रताड़ित करते आ रही है, लेकिन बहाली को अभी तक पूरी नहीं कर पाए हैं। सुनील यादव के पिता ने जमीन बेचकर बेटे को पढ़ाई कराई। उम्मीद था बेटा नौकरी पाता तो परिवार के भविष्य की जमीन फिर मिल जाती, लेकिन हो ना सका। क्यों? क्योंकि राज्य में 1,21,000 शिक्षकों की भर्ती 2 साल से लटकी हुई है। 24 महीने से शिक्षक भर्ती को लेकर सरकार से सिर्फ बेरोजगार तारीखें पा रहे हैं। आरोप है कि सरकार की निष्क्रियता और ढुलमुल रवैये के कारण प्राथमिक स्कूलों में 90,762 और हाई स्कूल में 30,020 शिक्षकों की बहाली हाईकोर्ट में अटकी है। अब नई तारीख भर्ती जल्द करने की 5 अप्रैल शिक्षा मंत्री पिछले हफ्ते बता चुके हैं। 5 अप्रैल को लिस्टेड है। हम आशा करते हैं कि वो इजाजत हमें मिल जाती है। छठे चरण में लगभग हम लोग 1.25 लाख शिक्षकों की नियुक्ति करने वाले हैं। बिहार में रोजगार देने के नाम पर इतना उल्टा पुल्टा सिस्टम कि छठे चरण की बहाली पूरी भी नहीं, लेकिन इसी महीने 12 मार्च को 7वें चरण के तहत 37,000 से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती के लिए बिहार STET का रिजल्ट जारी कर दिया गया। तो पहले से नौकरी के लिए लटकाए गए नौजवान शिक्षा विभाग के बाहर हंगामा करने लगे। सामने पता किया मैंने, कोई अधिकारी के पास जाता है तो सब भटुआ था। अब ये प्रदर्शन ना करें तो क्या करें, जबकि 7,28,937 शिक्षक होने चाहिए बिहार के सरकारी स्कूलों में। इतने स्वीकृत पदों के मुकाबले बिहार में सिर्फ 4,13,159 टीचर पढ़ा रहे हैं। यानी बिहार में खुद शिक्षा विभाग कहता है कि 3,15,778 शिक्षकों के पद खाली हैं। और जिन्हें बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल में होना चाहिए, वो अन्नू कुमार की तरह जब परीक्षा पास करके 2 साल बाद भी नौकरी नहीं पाए तो कर्ज लेकर घाटे में साइबर कैफे चलाने लगे। प्राइवेट में नौकरी भी नहीं मिल रही है, प्राइवेट स्कूल में तो क्यों नहीं मिल रही है? जब उनको पता चलता है कि ये तो टीटी पास है, ये तो ट्रेंड है, तो उस कहते हैं हेडमास्टर बोलते हैं कि इनका तो नौकरी कभी भी लग सकता है और छोड़ के चले जाएंगे बीच में, लेकिन नौकरी लग ही नहीं रहा है। सरकार से हम कह रहे हैं कि हमारी बहाली जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमें करिए, ज्वाइनिंग दीजिए और हमें अपने स्कूल में हमें भेजिए। दिव्यांग गुड्डू भी टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट और बिहार STET में सफल होकर आज तक नौकरी के लिए लाचार छोड़े गए हैं। वैसे तो इन शिक्षकों को बिहार के किसी स्कूल में होना चाहिए था, लेकिन सरकार की निष्क्रियता की वजह से आज ये बेरोजगार हैं। ऐसा भी नहीं है कि बेरोजगारी की मार सिर्फ इन शिक्षकों पर पड़ रही है,
क्योंकि इसकी चपेट में बिहार का वो भविष्य भी है जो बेहतर शिक्षा की उम्मीद में बिहार के किसी सरकारी स्कूल में जाता होगा। हमारे सहयोगी आनंद कुमार के साथ उत्कर्ष कुमार सिंह, आज तक, पटना। और इसीलिए इन बेरोजगारों के हक के लिए लगातार हम दस्तक देते रहेंगे। पानी से भी रोजगार का संबंध है। रिसर्च कहती है कि जनता को साफ पानी देने में 7,500 करोड़ रुपए निवेश किए जाएं तो सीधे तौर पर 1 लाख रोजगार के मौके पैदा होते हैं। लेकिन आय घटे या रोजगार, तब भी आप जीवित रह लेंगे शायद, पर पानी घट जाएगा तो क्या करेंगे? आज विश्व जल दिवस है। हमने पिछले हफ्ते आपसे कहा था कि हम साफ पानी का अधिकार दिलाने की दस्तक भी लगातार देंगे। आज भी हम ये मुद्दा लेकर आए हैं क्योंकि जीवन के लिए जरूरी पानी को पाने के लिए कितना संघर्ष अब भी देश में लोगों को करना पड़ रहा, आपको देखना जरूरी है। यूनिसेफ की जल संकट पर विश्वव्यापी रिपोर्ट कहती है कि दुनिया भर की महिलाएं 20 करोड़ घंटे सिर्फ पानी भरकर लाने में बिता देती हैं। 20 करोड़ घंटे यानी 83 लाख दिन सिर्फ पानी भरने में दुनिया भर की महिलाओं का जा रहा है। और सरल करें तो 22,800 साल जितना वक्त प्रतिदिन दुनिया भर की माँ, बेटी और बहुएं सिर्फ पानी भरने में बिता देती हैं। सुनने में अजीब लगा होगा, सच यही है हिंदुस्तान का भी। तो सबसे पहले चलते हैं उस राज्य में जहां चुनाव हो रहा है। नेताओं की व्हीलचेयर और हेलीकॉप्टर से दूर पुरुलिया में आदिवासियों का इलाका है जिनके लिए सियासत सीना फाड़ प्रेम दिखाती है। उसी जगह पर पानी का अधिकार सिर्फ इतना है आदिवासी लोगों का गांव में कि जितना आपकी टीवी स्क्रीन पर हैंडपंप से निकलता दिखता है, यानी बूंद भर। ऐसे में जब दुनिया भर के पानी के स्रोत का सिर्फ 4% हिस्सा भारत में है और उस पानी को इस्तेमाल करने के लिए दुनिया की 15% आबादी भारत में है, तो पानी के मामले में डिमांड और सप्लाई का सीधा सा खेल ये कहता है कि पानी जब तक है बस तभी तक है, वरना पुरुलिया के इस गांव की तरह कब पानी से भरती बाल्टियां पानी के लिए तरसने लगेंगी, अंदाजा आप लगाइए। पुरुलिया में पानी की समस्या तब से है जब से पुरुलिया है। 2021 में भी ये नज़ारा हमारे पीछे, जहाँ पे औरतें सुबह सुबह नल के सामने बैठी रहती हैं कि कब पानी आएगा और कब कैसे उनका घर चलेगा, ये नज़ारा कॉमन है पूरे पुरुलिया में। रोज पुरुलिया के इस कस्बे की तरह देश में करोड़ों महिलाएं पानी के लिए जूझती हैं। अपनी जिंदगी के रोज 30 मिनट से लेकर 4 घंटे तक पानी का इंतजाम करने में बिता देती है। एक महिला अगर रोज 4 घंटे पानी भरने में अपना वक्त बिताए तो महीने में 120 घंटे, साल भर के 1440 घंटे। और अगर एक महिला औसत 50 वर्ष अपने जीवन में पानी भरने के लिए जूझती है तो उस महिला के जीवन के 72,000 घंटे यानी 3,000 दिन यानी करीब 8 साल सिर्फ पानी भर के लाने में गुजर जाते हैं। हम लोग का हाउस कनेक्शन है, लेकिन आज 1 महीने से पानी ठीक से नहीं आ रहा है। सप्लाई 1 महीने से सप्लाई नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कभी माने पानी आता है कभी नहीं। नल का पानी कभी कोई टाइम टेबल नहीं है। हाँ, कभी 8:30, कभी 8, कभी 9, कभी 9:30, कभी भी बंद भी रहता है। पानी की समस्या का हल निकालने के लिए आज विश्व जल दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैच द रेन अभियान की शुरुआत की, जिसका मकसद बारिश के पानी को संजोकर भूजल स्तर को मजबूत करना है। 21वीं सदी के भारत के लिए पानी की पर्याप्त उपलब्धता बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है। पानी हर घर, हर खेत की जरूरत तो है ही, जीवन के अर्थव्यवस्था के हर पहलू के लिए ये बहुत जरूरी है। दुनिया भर के ग्राउंड वाटर का करीब 25% अकेले भारत में इस्तेमाल होता है, लेकिन बारिश के पानी का सिर्फ 8% हिस्सा ही भारत दोबारा प्रयोग कर पाता है। इसलिए जरूरी है पानी के महत्व को अब आप भी समझ लें। और ये 3 तस्वीर देखें। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में चरचरी गांव की कहानी हमने दिखाई थी, जहां आदिवासियों को नदी किनारे गड्ढा खोदकर गंदा पानी निकालना पड़ता है। पुरुलिया के कस्बों में पानी के लिए संघर्ष करना पड़ता है, आपने देख लिया। और गाजियाबाद में एक सोसाइटी में रहने वाले लोग प्रदूषित पानी पीने के कारण बीमार पड़ गए। यानी गांव हो, कस्बा हो या कोई महानगर, पानी की समस्या चारों तरफ है। पुरुलिया से सूर्याग्नि रॉय के साथ आज तक ब्यूरो।
दस्तक में आज के लिए इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई दस्तक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।